हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा दाडिम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग पोमोग्रेनेट कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग अनार कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। इसका लैटिन नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम और इसकी फैमिली है लाइथरेसी फैमिली या फिर प्यूनिकेसी फैमिली। प्यूनिका ग्रेनेटम से प्यूनिकेसी फैमिली ज़्यादा इजी रहेगा याद रखने के लिए। इसका कुल मेंशन नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसको हृदय वर्ग में रखा है, हृदय महाकषाय में रखा है, और भाव प्रकाश ने इसको आम्र आदि फल वर्ग में रखा है। थर्ड पॉइंट है हमारा पर्याय। तो पर्याय में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसोनिम। इसको दाडिम कहते क्यों हैं? व्हेन इट इज़ कट ओपन जूस स्पिल्स ओवर। तो जैसे हम लोग इसको काटते हैं तो जूस बाहर निकलता है, इसलिए हम लोग इसको दाडिम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके पर्याय। तो पहला है दंत बीज। दंत बीज क्यों कहते हैं? क्योंकि दाडिम जो होता है वो तीत के जैसा, मतलब जैसा तीत होता है, दांत होता है, उसके जैसा रिजेंबल करता है, इसलिए दंत बीज कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त बीज। तो इसके बीज जो होते हैं वो रक्त वर्ण के होते हैं, इसलिए इसको रक्त बीज कहते हैं। नेक्स्ट है मणि बीज। मणि बीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो दाडिम का जो बीज होता है वो रूबी के जैसा दिखता है। दाडिम का बीज जो है वो रूबी के जैसा दिखता है, मणि के जैसा दिखता है, इसलिए मणि बीज। और फोर्थ है हमारा लोहित पुष्पक। लोहित पुष्पक क्यों? क्योंकि जो दाडिम का पुष्प होता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए लोहित पुष्पक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं रस पंचक। रस पंचक इसका क्या है? तो एक तो मधुर दाडिम होता है, एक अम्ल दाडिम होता है। दो प्रकार के दाडिम होते हैं। तो जो मधुर दाडिम होता है उसका रस मधुर, कषाय और अम्ल होता है। उसका गुण लघु और स्निग्ध होता है। विपाक में वो मधुर होता है, वीर्य में अनुष्ण होता है। लेकिन जो अम्ल वाला दाडिम होता है वो अम्ल रस का होता है, लघु और रुक्ष होता है, अम्ल विपाक का होता है और उष्ण वीर्य का होता है, अकॉर्डिंग टू राजनिघंटु। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके कर्म और प्रभाव देखते हैं। तो प्रभाव तो कुछ नहीं होता है, इसका कर्म क्या है? पहला है दोषों पे क्या कर्म करता है, तो ये त्रिदोष शामक होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर्म देखते हैं। इसका मेन कर्म क्या है? तो जो मधुर दाडिम होता है, एमडी यानी कि मधुर दाडिम जो होता है वो कैसा? दाह हर होता है, ज्वर हर होता है, तर्पण करता है, शुक्रल होता है, मेद्य होता है और हृदय होता है, यानी कि कार्डियोटोनिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका पार्ट यूज़। कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए? तो इसका फल त्वक यूज़ करते हैं, जिसको रिंड कहते हैं। फिर कांड त्वक और मूल त्वक भी यूज़ करते हैं, और पुष्प भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके गुण और कर्म के बारे में। तो ये श्लोक है हमारा गुण और कर्म का, एक बार पढ़ते हैं। तो ततः तो स्वादु त्रिदोषघ्नम त्रुट्ट दाह ज्वर नाशनम। तो क्या है? स्वादु होता है, मधुर रस का होता है, मधुर विपाक का होता है। फिर त्रिदोषघ्नम, त्रिदोषघ्नम त्रिदोष का नाश करता है। त्रुट्ट का, दाह का, ज्वर का नाश करता है। ये किसके बारे में है? मधुर दाडिम के बारे में। नेक्स्ट लाइन है हत कंठ मुख गंधग्नम, यानी कि हत हृदय के लिए अच्छा होता है, कंठ के लिए अच्छा होता है, और जो मुख का गंध होता है उसका नाश करता है। ठीक है। तर्पण करता है। ये कैसा होता है? शुक्लतम लघु, शुक्ल होता है और लघु होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कषाय अनुरसम। इसका जो अनुरस होता है वो कषाय होता है, ग्राही कर्म करता है। स्निग्धम मेद बलावहम, तो ये स्निग्ध होता है और मेद का बल का वृद्धि करता है। फिर स्वादु अम्ल दीपनम रुच्य किंचित पित्तकरम लघु, यानी कि जो अम्ल दाडिम होता है वो थोड़ा अम्ल होता है, स्वाद में अम्ल होता है, दीपन कार्य करता है, रुचि उत्पन्न करता है खाने में, फिर थोड़ा पित्त को बढ़ाने वाला होता है और लघु होता है। फिर नेक्स्ट लाइन है अम्ल दाडिम के बारे में। अम्लंतु पित्त जनक आमम पित्त जनकम आमम वात कफापहम, यानी कि पित्त का वर्धन करता है, पित्त को बढ़ाता है, और वात और कफ का शमन करता है। तो ये अम्ल और मधुर दाडिम के बारे में श्लोक था भाव प्रकाश का। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके रोगनता देखते हैं। तो मधुर दाडिम जो होता है वो तृष्णा, दाह, ज्वर और मुख दुर्गंधि को दूर करता है। फिर जो मधुर अम्ल दाडिम होता है ये जो स्वाद
व अम्ल दाड़िम, ये दोनों था, मिक्सर था। स्वाद व अम्ल दाड़िम जो होता है कैसा था, रुच्य था, किंचित पित्तकरम था और लघु था। ठीक है, तो ध्यान रहे। तो ये जो मधुर अम्ल दाड़िम कैसा होता है, अग्निमांद्य में और अरुचि को दूर करता है। फिर जो अम्ल दाड़िम होता है वो हृदय रोग के लिए अच्छा होता है, हृदय कार्डियोटोनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड वगैरह। ठीक है, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें तो एस्ट्रिंजेंट होता है, एंटी हेलमेंथिंग प्रॉपर्टी होता है, स्टमक एक होता है और कूलिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। तो इट इज़ कल्टिवेटेड ऑल ओवर इंडिया, सभी जगहों पे ये कल्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। तो हैबिट इसका क्या रहता है, लार्ज डेसीडियस श्रब होता है या फिर स्मॉल ट्री हो सकता है। इसका बार्क अगर देखें तो स्मूथ होता है, ग्रे कलर का होता है, थिन होता है और वो वहाँ पे कांटे लगे रहते हैं। इट इज़ आर्म्ड विथ टर्मिनल थॉर्न्स। ठीक है, इसके लीव्स को देखें तो अपोजिट होता है, ऑब्लॉन्ग लैंसोलेट होता है, शाइनिंग होता है, ऊपर वाला पार्ट शाइनिंग होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ब्राइट ग्रीन कलर का होता है। इसके फ्लावर को देखें तो सॉलिटरी और रेड कलर के फ्लावर होते हैं। इसके फ्रूट्स को देखें तो ग्लोबोज फ्रूट होता है और सीड्स जो होते हैं वो वाटरी आउटर कोट के साथ कंटेनिंग पिंक जूस। तो ये सीड्स हो गए, यहाँ पे सबने दाड़िम तो खाया ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आमेक प्रयोग, कैसे हम लोग पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। तो अगर अतिसार का पेशेंट आता है, डायरिया का पेशेंट आता है तो उसको दाड़िम सोरस दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, उससे सभी प्रकार के जो डायरिया अतिसार होते हैं वो उसका ठीक हो जाता है, वो क्योर हो जाता है। नेक्स्ट, अगर रक्तपित्त का पेशेंट आता है तो दाड़िम सोरस के साथ कोई भी शीत वीर्य वाले ड्रग को मिक्स करके इंटरनली या फिर एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगर रक्त अर्श का पेशेंट आता है तो दाड़िम फल त्वक का क्वाथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि पाइल्स के लिए यूज़फुल होता है, यानी कि रक्त अर्श के लिए। और अगर तृष्णा का पेशेंट आता है तो कल्क हम लोग बना सकते हैं दाड़िम और उसमें शर्करा शुगर मिक्स करके और उसको मुंह में रखने के लिए बोलते हैं। तो उससे जो थर्स्ट होता है, तृष्णा होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोजेस के बारे में। तो एक फल रस अगर यूज़ करते हैं हम लोग तो 20 से 50 ml यूज़ करना है। अगर फल त्वक का क्वाथ यूज़ कर रहे हैं तो 40 to 80 ml हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग इसके फॉर्मुलेशंस क्या क्या कल्प मार्केट में मिलते हैं। तो पहला है दाड़िम आदि घृत, जो कि प्रमेह में, अश्मरी में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है खजूर आदि मंथ, जो कि दौर्बल्यता में या फिर श्रम में देते हैं हम लोग, बल का वृद्धि कराने के लिए। और रस, बेसिकली रस धातु का तर्पण करने के लिए। और दाड़िम आदि चूर्ण, जो कि अरुचि और अग्निमांद में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके रिसर्च अपडेट के बारे में। रिसर्च अपडेट क्या है, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी वॉज टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ पोमेग्रेनेट इन इनहिबिटिंग एंड रिवर्सिंग द nephrotoxicity of carbon tetrachloride, a potent oxidative stress inducer which induces the cellular kidney damage. Study suggested that pomegranate juice was able to elevate the antioxidant defense system and clean up the free radicals, lessen the oxidative damages and protect the kidney against कार्बन टेट्राक्लोराइड इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिसर्च अपडेट है। तो ये हमने देखा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट में यही है कि भाव प्रकाश ने 3 प्रकार के दाड़िम का वैरायटी बताया है। एक स्वादु होता है, एक स्वादु अम्ल होता है और एक अम्ल होता है। और धन्वंतरी निघंटु में 2 प्रकार का बताया गया है, एक मधुर दाड़िम होता है और एक अम्ल दाड़िम होता है। ये बेसोनियम हमने देखा और ये सारे मॉर्फोलॉजी और प्रॉपर्टीज़ और एक्शन के बेसिस पे ये सिनोनिम्स है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैंने ऊपर 4 रखे थे। ठीक है, तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहे, सपोर्ट करते रहे, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ।